राम राम भाई सारा ना। आज की वीडियो में हम भारत की जलवायु के बारे में सेकंड वीडियो होने वाली है और आइए समझते हैं, ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए तो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम भारत की जलवायु को जो कोपेन था भूगोलवेता, उसने ना इसको कई भागों में डिवाइड किया है और उसी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि वर्षा के दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसे ही मानसून कहते हैं। उत्तरी अभिसरण होता है जिसके विषुवतीय रेखा यानी कि पछुए पवने एक दक्षिण गोलार्ध की ओर पवने चलने लगती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया कि वर्षा के दिनों में उत्तर पश्चिमी कहते हैं, उत्तर पश्चिमी हमारा जो भारत देश है और इधर से जो मतलब हवाएं बनाएंगी, वायुदाब का काम करेंगी। तो यही इसमें बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो हम बताते हैं कोपेन ने कितने भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम इधर उत्तर है ना, ये पूर्वी हिमालय की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर इसने DFC के माध्यम से मतलब एक वर्गीकरण ये हुआ, DFC के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है और टेम्परेचर कितना रहता है 3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्यों में रहता है। ठीक है। और यहाँ पर जो इस साइड के जो पेड़ पौधे हैं जो 3 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री से यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो मेपल, ओस, चेस्टनट, जायली वनस्पति पाई जाती हैं। मतलब कि जो हमारा पूर्व भारत है, पूर्व भारत में जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों में खास तौर पर के ये यहाँ पर आसाम है, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, इनमें। और यहाँ थोड़ी गर्मी के साथ आर्द्र सर्दी होती है, मतलब गर्मी कम होती है और सर्दी नमी, मतलब उसके अंदर आर्द्रता होती मौसम में। तो एक वर्गीकरण तो ये हुआ। इस वर्गीकरण को कोपेन के अनुसार मानेंगे DFC। ठीक है, पूर्व का हुआ। अब हम हिमालय पर्वत की तरफ आते हैं। ध्रुवीय प्रदेश है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि ध्रुवीय प्रदेश में जो लोग होते हैं वो ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पर ज़्यादा बर्फ पाई जाती है, हिमालय पर्वत जैसे श्रृंखलाओं में, उन्हें ही ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं वो एकदम गोरे चिट्टे रंग के पाए जाते हैं और इनकी चमड़ी बिल्कुल कोमल होती है। और अगर इसी की कंपेयर करें तो इधर जो हमारा ये दक्षिण भारत है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सांवले रंग के और उनकी जो चमड़ी होती है मोटे रंग मोटी होती है। इन लोगों को जो यहाँ दक्षिण भारत में पाए जाते हैं वो यहाँ भेज दिया जाए तो ये ज़्यादा ठंड सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और जो इधर वाले जो हिमाचल प्रदेश साइड के या जम्मू कश्मीर साइड के को इधर लेकर आए तो वो ज़्यादा गर्मी नहीं सहन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे देश का मौसम है। आगे हम समझते हैं इसको ध्रुवीय जो प्रदेश हैं, कोपेन ने इसे वर्गीकरण में रखा है। ठीक है, वर्ग। और यहाँ पर अगर पाए जाते हैं ना, अगर पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ देवदार जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं ध्रुवीय प्रदेश में। इसके पश्चात हम इधर बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ हिमालय पर्वत की है ना, एक बात और बता दें, हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो यहाँ जो तापमान होता है 3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। मतलब जब तापमान बिल्कुल 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और थोड़ी सी गर्मी होती है तो उसमें 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके पश्चात हम इधर देखेंगे हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर राजस्थान, इनमें कौन सी जलवायु पाई जाती है। कोपेन ने इसे BSHW यानी कि स्टेपी जो है उसमें रखा है, इस स्टेपी में रखा है इसने। और इधर क्या है, गंगा के मैदान आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ये हुआ DFC एक, ठीक है ना, दूसरा क्या हुआ ध्रुवीय और तीसरा BSHW। अब BWHW यानी कि गर्म रेगिस्तान का। तो गर्म रेगिस्तान इधर क्या है, ये तो भारत का मरुस्थल हुआ, थार मरुस्थल जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, भारत का थार मरुस्थल है। ठीक है ना, यहाँ क्या गर्मी ज़्यादा पड़ती है और इधर
जो है स्टेपी जलवायु पाई जाएगी। और इधर क्या है, गर्मी के कारण यहाँ कैक्टस जैसे पेड़ पौधे, बबूल जैसे पेड़ पौधे यहाँ राजस्थान की तरफ पाए जाते हैं। तो ये जो इलाका है शुष्क सर्दियों के साथ मानसून, इसे कोपेन ने CWG के कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ शुष्क सर्दियों के साथ मानसून आता है। जो मानसून आता है भारत में तो उसमें थोड़ी सर्दियाँ होती हैं। यह मध्य भारत में पाया जाता है। और जो मैं ये CWG है उसको थोड़ा सा मैं और बताने का प्रयास करूंगी। CWS जो है, यह जलवायु क्षेत्र भारत के गंगा के मैदानी भाग, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी मध्य प्रदेश और अधिकांश उत्तरी पूर्वी भारत में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा भिन्नता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये CWG में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। अगर हम बारिश की बात करें तो यहाँ 50 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर बारिश कितनी होती है? 50 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो बारिश पाई जाती है। इसके पश्चात हम अरब सागर की तरफ आते हैं। इसके किस कैटेगरी में रखा गया है? AMW में रखा गया है। यहाँ लघु एवं शुष्क मौसम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में, कर्नाटका में, केरल में और कुछ केरल में। और यहाँ बारिश की बात करें तो वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, AMW में कैसे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो AMW में यह जलवायु क्षेत्र पश्चिमी घाट, गोवा के दक्षिणी, कर्नाटक तथा केरल और अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ अगर बारिश की बात करें तो 200 से 400 सेंटीमीटर होती है। यहाँ का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक रहता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जैसे महोगनी, आबनूस, शीशम, रोजवुड और ओबोनी। क्वेश्चन यही बनता है कि जो कोपेन ने बताया AMW, तो उसमें कैसे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो महोगनी, आबनूस, कौन कौन से इस साइड में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं महोगनी, आबनूस, महोगनी, आबनूस और शीशम रोजवुड जैसे पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी कौन सी है? AMW। ठीक है, तो ये अरब सागर की तरफ पड़ता है। AS में कौन कौन से? यहाँ गर्मियों में शुष्क मौसम के साथ मानसून आता है। गर्मियों में शुष्क मौसम के साथ मानसून आता है ASW कैटेगरी में। तो यहाँ पर हम समझते हैं यह जलवायु क्षेत्र भारत के कोरोमंडल तट पर दक्षिण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व कर्नाटका पर स्थित है। बारिश की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर। आर्द्र सर्दियाँ, शुष्क ग्रीष्मकाल होता है। यहाँ तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस इससे अधिक भी रहता है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वनस्पति पाई जाती हैं, जैसे कि सागवान जैसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? कोरोमंडल तट है। यहाँ पर गर्मियों में शुष्क मौसम के साथ मानसून। ठीक है ना। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसे कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना के प्रकार में रखते हैं। और ये हमारा जो कर्क रेखा है 23 से 1/2 डिग्री के, तो इसके आसपास है ना जो मौसम होगा। BWHW में जलवायु यह राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है। गर्म मरुस्थलीय प्रकार है। इस क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। दैनिक तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जैसे कैक्टर और जेरोफाइटिस। और बारिश बिल्कुल कम होती है। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ पर बारिश होती है। और मैं दूसरी वीडियो में बताने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।